चेक करें रिलेशन कौन कौन सा है ये। ऊपरी आर अलग है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ध्यान रखना है सेम नहीं है दोनों। ये क्या है यहाँ पे, तो इसको R1 कर लेना, कंफ्यूज हो जाओगे वरना। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। बताओ बन रहा है क्या? तत्समक तो नहीं है, मैंने पहले ही कह दिया था आपको कि 2,4 है। ये भी तो R1 में आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि 1+2 × 4 करो तो सर ये आ जाएगा 4 दूनी 8 1 9, तो ये 0 से बड़ा ही होता है। तो इसका मतलब ये अपने पास क्या नहीं है, तो 2,4 R1 में आ गया। मतलब क्या नहीं रहा ये, तत्समक नहीं रहा, क्योंकि तत्समक में केवल A, A आता है। अब समतुल्य चेक करो ये है कि नहीं है, तो समतुल्य चेक करने के लिए वही A, A चेक करना है। तो सर A, A चेक करेंगे तो आप खुद देखो इसमें कि अगर A, A चेक करेंगे तो 1+A² हो जाएगा। अब A का मान कुछ भी रखो आप, 1+A² हमेशा क्या होता है, 0 से बड़ा होता है, नहीं क्या? इसको आप कोई भी रियल नंबर रख लो भले ही चाहे, तो 1+A² हमेशा क्या आएगा, 0 से बड़ा आएगा। इसका मतलब सर आप कोई भी A, A ले रहे हो ना, वो हमेशा किस में आ रहा है, वापस से R1 में आ रहा है। समतुल्य है, सम्मित भी है, क्योंकि ए बी अगर उसमें आ रहा है तो बी ए भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर A, B अगर ये अपना R1 में है मान लो, तो सर यहाँ से अपने को पता चल रहा है कि 1+A.B है वो ग्रेटर देन 0 है। तो अब आप बताओ 1+B.A करोगे वो भी तो ग्रेटर देन 0 ही आएगा, नहीं? अरे ये अगर ग्रेटर देन 0 है तो अगर मैं इस AB को BA कर दूं तब भी तो ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। इसका मतलब सर ये भी हो गया कि B, A किस में आ जाएगा, R1 में आ जाएगा, तो सम्मित भी हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब सर तत्समक नहीं है और समतुल्य है और सम्मित भी है। संक्रामक बताओ, संक्रामक भी है? अच्छा कैसे है, कैसे है बताओ देखें। हम्म, बोलो है कि नहीं है कैसे? ग्रेटर देन 0 आएगा है। सही बात है, ले ले बेटा ले नंबर। क्यों माइनस नहीं आएगा क्या? वास्तविक संख्या माइनस नहीं होती है? हाँ, ए बी आ रहा है क्या, पहले देख, आ रहा है? पहले ए बी चेक करो आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो सर ए बी तो आ रहा है, क्यों? क्योंकि 1+50 × 1/2, तो कितना आएगा ये, 26। तो सर 26 तो 0 से बड़ा ही होता है, मतलब ये इसमें है, तो 50, 1/2 है। अब चेक करो 1/2 और -1 है कि नहीं है क्या? रख लो। तो 1+B की जगह 1/2 आएगा गुणा -1, तो -1/2 आएगा, और 1 -1/2 नहीं है, बोलो शाबाश। कह रहा नहीं है, क्यों नहीं है बेटा? 1/2 0 से बड़ा नहीं होता क्या है? तो अब बताओ, तो ए सी है क्या? तो फिर कैसे हुआ संक्रामक? हो जाएगा सर, वो पॉजिटिव आएगा, वही पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव 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 हो जाएगा है। इतने होशियार क्यों हो गए तो तुरंत ही? पीएचडी किए हुए मान लिया अपन ने खुद को। ऐसे नहीं है बेटा, लॉजिक दो। कहाँ से गारंटी मिल रही थी आपको, बताओ देखें, क्या रिलेशन मिल रहा था? अगर आपने करा 1+XY ग्रेटर देन 0, आपने लिखा 1+YZ इज ग्रेटर देन 0, क्या रिलेशन मिल रहा है बताओ देखें। नहीं, तुम तो कहीं से ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी है भाई।
तुम तो ले ही रहे थे। मैंने आते ही लिखा वो आर क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। सर हम नेचुरल नंबर से ले रहे थे। तो नेचुरल नंबर से देगा तो फिर वो पूछेगा ही क्या आपसे? फिर उस क्वेश्चन में दम है क्या कोई? सबको पता है दो नेचुरल नंबर का गुणा हमेशा पॉजिटिव ही आता है। फिर पूछ रहा है तो ये मान लो ठीक है, आपका लक अच्छा है उस टाइम। तत्समक नहीं है, समतुल्य है, सम्मित भी है, लेकिन सर संक्रामक नहीं है। एक आवाज में आवाज आई है। मान लिया बेटा नहीं है। और बताओ तुम तो। क्यों नहीं है, समझ में आ गया ना? 1+50 और गुणा -1, तो सर ये हो जाएगा -49। तो ये 0 से छोटा होता है, इसलिए नहीं हुआ, ये फेल हो गया। ठीक है, तो संक्रामक नहीं है, तुल्यता नहीं है। असमित बताओ। असमित नहीं है, क्यों सम्मित हो गया सर ये? असमित नहीं है। प्रतिसमित है? नहीं है, क्योंकि 2 4 आ रहा है, 4 2 आ रहा है सर, 2 बराबर 4 तो इसमें नहीं है। ठीक है। इरिफ्लेक्सिव? इरिफ्लेक्सिव नहीं है, बस तो बस। और क्या चाह रहे हो? बाकी वो दोनों ही नहीं है, आंशिक भी नहीं है, पूर्ण भी नहीं है। तो चलो फिर एक क्वेश्चन और लिख लो इस बात पे। इस बार उम्मीद है कि सभी बच्चे सही बताएंगे। हैं? चलो तो फिर उम्मीद है। मैं तो एग्जाम में आए भी दे रहा हूँ बेटा। आर वही वास्तविक संख्या, नेचुरल नंबर नहीं है बेटा। पीछे वाले सुन लो, सभी नेचुरल नंबर नहीं है ना, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। चलो बनाओ तो। R1 बनाओ, इसमें x, y आ रहे हैं, जब x < y² है। करो चेक। जल्दी से बता दो, आसान सा दिए। तत्समक है क्या? हम्म? क्यों नहीं है? उसका तो बन रहा है, बन रहा है ना बेटा। ऐसे कैसे नहीं है? तुम लिखते क्या हो? मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है, तुम इतना लिखते क्या हो? मतलब लिखने को कहाँ से मिल जाता है? तुम जैसे लिख रहे हो, पता नहीं पेन चला रहे हो। क्यों स्याही खराब कर रहे हो? हैं? तत्समक नहीं है? अच्छा, अच्छी बात है। क्यों नहीं है बेटा? हाँ, 1 2 ले लिया, ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, तत्समक नहीं है, 1 2 ले लिया इस बच्चे ने कहा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, समतुल्य है? समतुल्य है ना? अरे है कि नहीं है? है। मतलब आप कह रहे हो कि सर ये ऐसा होगा? बेटा ए बराबर 1/2 लेना, देखें। लेना देखे 1/2। 1/2 का स्क्वायर क्या होता है? 1/2 से बड़ा होता है आजकल। नहीं, बड़ा होता है तो है ना, तुम अभी तो कह रहे थे। सर है ये तो समतुल्य है क्या? ए को मैं लिया है मैंने, ए को 1/2 ले ले। तो सर आजकल हमने ये पढ़ाई पढ़ ली है कि ऐसा हो गया, मतलब सर हम कहना चाह रहे हैं कि ऐसा हमेशा होता है। क्यों? सबसे खतरनाक नंबर कहाँ रखा होता है पता है क्या तुम्हें? 0 से 1 के बीच में। कहानी पलट देता है।
और याद रखना इस चीज को, 0 से 1 के बीच में जो नंबर होते हैं वो खतरनाक होते हैं, कहानी पलट देते हैं। सर a1/2 लिया लेकिन स्क्वायर बड़ा हो गया, बड़ा होना चाहिए, दिमाग में तो ये चल रहा था, लेकिन छोटा कर देता है ये। और सबसे खतरनाक नंबर यहीं रखे होते हैं। और ये याद रखना, क्वेश्चन गलत होगा तो 0 से 1 के बीच में ही होगा आपका, बाकी नंबर पढ़ना आसान है। तो 1,2 1,2 इसमें नहीं आया सर, मतलब क्या नहीं है, तत्समक भी नहीं है, समतुल्य भी नहीं है। सम्मित के बारे में क्या ख्याल है? अब तो कोई ख्याल नहीं है सर, अरे जल्दी बोलो। इसलिए ये मत वहम पालना कि हमें क्वेश्चन आने, हमें संबंध सीख गए, अब तो हम कुछ भी कर सकते हैं, है ना। अभी और देता हूँ क्वेश्चन, टेंशन क्यों ले रहे हो, बोलो जल्दी से। सम्मित नहीं है तो एग्जाम्पल बताओ, क्या ले लूं? हाँ कोई भी ले लो, 0 1 ले लो, बिल्कुल ले सकते हो बेटा। जो नंबर लेते हो घबराते क्यों, रख के देख लो। 0 1 है, उल्टा करोगे नहीं आएगा वो, बिल्कुल सही है। तो कहाँ दिक्कत है? मैं कहीं लिखा है कि मैंने कि सम्मित हो जाएगा, ये नहीं होगा, ठीक है, अच्छी बात है। सम्मित नहीं है, खूब सारे ले सकते हो, एक में ही क्यों अटके हुए हो? 0 लिया सर, कोई बात नहीं, 1 लिया था, बिल्कुल 0 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। लेकिन सर उल्टा करेंगे तो नहीं पार पड़ेगी, उल्टा करेंगे तो 1 0 से छोटा नहीं होता ना, 1 0 छोटा नहीं होता है, तो ठीक है सर। है 1 और 1/2 किसके लिए? 1 और 1/2, हाँ ये आएगा कि इसमें? सम्मित कैसे देखते हैं? तो एक्स वाई कौन सा आया तेरा आर में? तो पहले ही मना कर रहे नहीं आ रहा है, तो उसका क्या लॉजिक निकला? जब सम्मित आप देखते हो तो पहले तो आप लेके चलते हो ना वहां, पहले कह रहे हो नहीं आया सर, तो सर ने कब कहा कि सारे ही आ जाएंगे वहां? तो पहले ये तो आना चाहिए 1,1/2। हाँ तो ये बोलो ना बेटा कि सर 1/2 और 1 आ रहा है, लेकिन इसका उल्टा नहीं आ रहा है, हाँ ये बोलो। हाँ हाँ ये बात चलने वाली है आपकी, कि सर 1/2 1 इसमें आ रहा है, लेकिन इसका उल्टा नहीं आ रहा है, बिल्कुल सही बात है, तो सम्मित नहीं है। लेकिन हमें तो एक एग्जाम्पल मिल गया तो सम्मित नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, फिर 50 ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या नहीं था? तत्समक नहीं है, समतुल्य नहीं है, सम्मित। संक्रामक के बारे में क्या ख्याल है? नहीं होगा, बता दो नंबर। लो भाई, ए बराबर 1 ले रहा है, बी बराबर 2 ले रहा है, और क्यों ये तो हो रहा है बेटा? खुद को ही नहीं पता क्या ले रहा है, तो ये तो आ रहा है, इसमें कहाँ समस्या है? तो 1 का 1 से बड़ा 2 का स्क्वायर नहीं होता क्या बेटा? 2 से बड़ा 3 का स्क्वायर होता है, 1 से बड़ा 3 का स्क्वायर है, तो ये तो बन रहा है इसमें। तो एक नंबर बनने से थोड़ी हो जाता है, अब पोल खुलेगी तुम्हारी, तुम बहुत नंबर से सीधा ही कह देते हो। बताओ अब, ये 3 नंबर दिए बच्चे ने, तीनों में सेटिस्फाई हो रहा है, तो सर यहाँ तो एसी आ रहा है उसमें। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो संक्रामक बोल दूं फिर तुम्हारे हिसाब से तो, क्योंकि एबीसी मिल गए ना तुम्हें, तो तुमने तो पीछे क्लेम किया है बहुत से पे, तुक्का लगा है। सर एबीसी अगर मिल जाएगा ना, ए बी आ रहा है, बी सी आ रहा है, तो सर हम तो एग्जाम में एसी करके आएंगे, क्योंकि हमें एक मिल गया। तो फिर आपके हिसाब से तो ये डन है। हाँ है, नहीं ले लो, नहीं मैंने सलाह थोड़ी मांगी है बेटा, बताओ। हाँ बोलो क्या लेना है। हम्म, खूब मिल जाएंगे बेटा, हाँ बोलो क्या बोले नंबर। ए को 2 लिया आपने, बी को और सी को 1,
तो ए बी आ रहा है क्या, देखो पहले आ रहा है, क्योंकि इधर 2 है सर, -3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, तो 2 9 से छोटा होता है, ठीक है। बी सी आ रहा है क्या, देखो -3 है और इधर इसका स्क्वायर करना है, तो 1 से सर -3 छोटा ही होता है। तो अब ये देख लो कि 2 है वो 1 से 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा, छोटा नहीं होता सर। तो इसका मतलब यहाँ से आप लिख सकते हैं कि ए बी तो आ रहा है, और सर यहाँ से देखो बी सी है वो भी आ रहा है इसमें, लेकिन ए सी नहीं आ रहा है, तो ठीक है संक्रामक नहीं है, तो संक्रामक नहीं है, ठीक है। और बोलो आगे क्या चेक करना है, तो क्या क्या था ये, पहले क्या बना था बताओ सर। ये तत्समक भी नहीं बना, समतुल्य भी नहीं बना, सम्मित भी नहीं बना, और संक्रामक नहीं बना, तुल्यता नहीं बना, असम्मित बताओ। हम्म, नहीं होगा, एग्जाम्पल बताओ। तो नहीं क्या होता, ले लो। वो एक बोल की रुक गया, 1,1 ले लो बेटा, क्या समस्या है। हाँ ले सकते हो, 1,1 डिस्कार्ड हो रहा है उससे, कि 1,1 आ रहा है, इतना गंभीरता से क्यों ले रहे हो इसको, आ रहा है, लेकिन उसका उल्टा भी आ रहा है सर इसमें, तो नहीं है। और बताओ, प्रतिसम्मित है, अरे 1,1 लेने पे डिस्कार्ड हो रहा है वो, है प्रतिसम्मित नहीं है, बोलो। तो एक एग्जाम्पल पे हो जाता है तो हो जाता है क्या हमेशा, हाँ। सोच विचार कर रहे हैं बच्चे भी। प्रतिसमित है ना, है 2 - 3, हाँ ले सकते हो, 2 3 ही ले लो बेटा, माइनस पे क्यों परेशान हो रहा था तुम, 2 3 में क्या समस्या है। है, अरे कहाँ तुम लोग दिमाग क्यों नहीं चल रहा है बे, नंबर नहीं पड़े हुए क्या तुम्हारे, 2 3 लो आप, तो 2 3 भी है उसमें, क्योंकि 2 और इधर 3 का स्क्वायर 9, तो 2 9 से छोटा हो गया, 3 2 भी आ रहा है उसमें, क्योंकि 3 और इधर 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 2 3 आ रहा है, 3 2 आ रहा है, लेकिन 2 बराबर 3 है क्या, इसका मतलब प्रतिसमित भी नहीं है, कुछ नहीं बना सर ये, कुछ भी नहीं बना। क्या बन रहा है, ये रिफ्लेक्सिव बन रहा है, क्यों 1,1 ले रहा था ना अभी तो थोड़ी देर पहले, कुछ भी नहीं बना ये, सब कैंसिल, समझ में आई क्या बात है, यानी ना तो ये क्या है, तत्समक भी नहीं है, समतुल्य भी नहीं है, सम्मित भी नहीं है, संक्रामक भी नहीं है, तुल्यता नहीं है, असम्मित भी नहीं है, प्रतिसम्मित भी नहीं है, इररिफ्लेक्सिव नहीं है, पूर्ण नहीं है, आंशिक नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये एक ऐसा मिल गया जो कुछ नहीं है। ठीक है, एक और लिखो तो फिर समझ में आ गई क्या बात है, इररिफ्लेक्सिव वाला 1,1 आ रहा है ना बेटा उसमें, तो आई नहीं आना चाहिए उसमें, आई का एलिमेंट आ गया ना उसमें, इररिफ्लेक्सिव में आर इंटरसेक्शन आई फाई आना चाहिए, लेकिन सर इसमें 1,1 आ रहा है, तो 1,1 आ रहा है, इस वजह से वो फेल हो जाएगा। किसमें, तो समतुल्य है क्या ये, तो फिर, तो मैंने ये सही बोला था, अभी बोल रहा हूँ समतुल्य होता है तो वो नहीं होगा, सही है तो,
ऐसा मैंने तो नहीं बोला। ऐसा तूने अपने आप से जमा लिया बेटा, मैंने तो नहीं बोला ऐसा। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, जरूरी थोड़ी है। अरे ऐसे भी तो हो सकते हैं जो दोनों ही नहीं हो। देख, पहले ये बता 1,1 R1 में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले ये बता। तो आ रहा है तो बेटा खुद का खुद वाला एलिमेंट आ रहा है, तो R1 का तू I के साथ इंटरसेक्शन लेगा तो उसमें 1,1 नहीं आ रहा क्या? तो 5 कैसे आया फिर? तो 5 नहीं आया ना। तो 5 आता तब कहते हैं ना अपन कि ये इरिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन 5 नहीं आया सर, ये 1,1 मिल रहा है इसमें। हाँ, तो कोई सा भी नहीं बनेगा। और किसी को कोई डाउट? बराबर का ले लो, चलो हटा लो बराबर का। ये लो, मन में क्यों रख रहे हो? और बोलो क्या होना चाहिए था? यही है ना? हाँ, ये लो, अब करो इसको, क्या है क्या नहीं। चेक करो तो, जो होगा वो नहीं होगा पता चल जाएगा। एक्स वाई कहाँ से लेते हैं? आर से। ये आर क्या है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। बोलो। तत्समक नहीं है, समतुल्य नहीं है। ये तो मैं करवा दिया मैंने। ए लेस देन बी करवाया तो था। तो फिर इसमें नया क्या है? ठीक है, चलो इसको भी कर लो, तो कहाँ दिक्कत है। तत्समक है क्या? है। अरे 1 से 1 छोटा थोड़ी होता है भाई। 2 से 2 छोटा नहीं होता। क्योंकि 2 और 2 स्क्वायर आ रहे हैं इसमें। अरे 1 1 फेल हो गया ना इसमें, क्योंकि 1,1 नहीं आ रहा सर। 2,2, 2,2 तो आ रहा है। 3,3 भी आ रहा है, लेकिन 1 परेशान कर रहा है। हटाओ। तो तत्समक नहीं है, समतुल्य भी नहीं है। सम्मित बताओ देखें। नहीं है तो एग्जाम्पल दो। 2 3 ले ले, उसमें कहाँ दिक्कत आ रही है? वो तो मिल रहा है। तो 2 3 3 2 तो आ रहे हैं इसमें दोनों। हैं? नहीं तो 1/2 ले लो ना। ले लेंगे। ये सम्मित है कि नहीं है? हाँ, 1 2 ले सकते हो। 1 2 ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। सम्मित नहीं है। और बताओ, संक्रामक है क्या? वो पहले वाले चेक कर लो। इससे पहले एग्जाम्पल लिया वही चेक कर लो बेटा, बराबर ही तो हटाया है मैंने। तो वहां कौन सा बराबर आ रहा था तुम्हारे? इससे पहले एग्जाम्पल लिया ना, वही काम कर रहा है यहाँ। तो ये कोई नया क्वेश्चन नहीं बना है, फालतू में लिखवाया तुम लोगों ने। लिख लो और लिखो कोई। चलो एक क्वेश्चन और लिखो, ये कर लेना, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट लिखो। फॉर ऑल एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर। ठीक है। R1 में जो एलिमेंट आ रहे हैं वो एक्स कोमा वाई टाइप के आ रहे हैं, जहां एक्स माइनस वाई प्लस √2 बिलोंग्स टू क्यू कॉम्प्लीमेंट। क्यू कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? अपरिमेय संख्याएं। क्या है? अपरिमेय संख्याएं। तो वो कह रहा है कि एक्स वाई वो आएंगे इसमें जहां एक्स माइनस वाई प्लस √2 करने पे इरेशनल नंबर आ रहा है। करें चेक। चेक करें फटाफट। तत्समक। तत्समक। हाँ मास्टर, बता नहीं रहा है। तत्समक हो जाएगा, बता दिया तूने तो। शांति बैठा रहे बेटा।
तत्समक क्यों हो जाएगा? है अच्छा, और कोई नहीं आएगा? 1 और 2 ले देखें, ले 1 और 2। अब नहीं है। क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया क्या सबको? वो कह रहा है कि एक्स वाई वो आएंगे जहां एक्स माइनस वाई प्लस रूट टू करने पे वो परिमेय अपरिमेय संख्या आएगी। तो पहले चेक करो तत्समक। तो सर तत्समक में खुद से खुद वाले देखो पहले तो, फिर केवल वही आने चाहिए, लेकिन खुद से खुद वाले तो आ रहे हैं सर इसमें, क्योंकि a माइनस ए प्लस रूट टू करो आप, तो ये a से माइनस ए कैंसिल हो गया, तो सर ये रूट टू आएगा, तो सर ये हमेशा क्यू कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। मतलब a कोमा ए तो है, वो तो सर R1 में आ रहा है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन भैया केवल यही आ रहे हैं क्या? अरे 1 2 भी आ रहा है, नहीं आ रहा है क्या? देखो देखे सर, 1 2 करोगे तो 1 माइनस टू प्लस रूट टू करोगे तो ये क्या बनेगा? -1 प्लस रूट टू। अच्छा, ये अपरिमेय संख्या नहीं होती क्या? तो ये भी आ गया क्यों कॉम्प्लीमेंट में। तो सर इसका मतलब है 1 2 जो है वो भी आ गया किसमें? R1 में। इसका मतलब सर तत्समक नहीं है, समतुल्य हो जाएगा, ये समतुल्य हो जाएगा, क्योंकि सर उसमें के तत्समक वाले तो आने ही चाहिए, बाकी कोई आए नहीं है हमें मतलब नहीं है, तो तत्समक वाले तो आ रहे हैं इसमें। तो तत्समक नहीं है, समतुल्य है। तत्समक नहीं है, समतुल्य है, यानी समतुल्य बन गया, तत्समक नहीं है, तत्समक नहीं है। सम्मित कौन बताएगा? सम्मित नहीं है, एग्जाम्पल बोलो। सम्मित के लिए बच्चा कह रहा है रूट टू और 1 ले लें, तो रूट टू 1 तो आ रहा है, तो रूट टू 1 नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा तो फिर ले क्यों रहे हो? है मतलब ये आ रहे हैं। अरे सम्मित में ऐसे बोलो ना कि एक्स वाई आ रहे हैं सर, ये वाई एक्स नहीं आ रहा, हाँ ये बोलो ना। तो क्या लेना है बोलो? सर रूट टू 1 लो आप, ठीक है, तो आप ये कहना चाह रहे हो रूट टू -1 प्लस रूट टू, बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि ये रेशनल नंबर ही आएगा। फिर सर आप उल्टा करो, तो उल्टा करोगे तो 1 रूट टू होना चाहिए, तो सर 1 माइनस रूट टू प्लस रूट टू, ये नहीं आ रहा, बिल्कुल सही बात है, ये नहीं आ रहा सर, राइट बात, उल्टा करने में नहीं आ रहा, तो सम्मित नहीं है। क्या था? समतुल्य था, सम्मित नहीं है। संक्रामक बोले देखे, बोलो तो। रूट टू 1 2 रूट टू 1 2 रूट टू क्या? तो वही बोल रहा हूं मैं भी, तो 1 2 रूट टू तो बनेगा बेटा, हाँ तो यही बोल रहा हूँ। पहले ये बताओ रूट टू 1 आ रहा है क्या? आ रहा है ना, कैसे बनेगा बताओ? सर रूट टू 1 लिखेंगे तो रूट टू -1 प्लस रूट टू, तो ये बनेगा सर यहाँ पे 2 रूट टू -1, बिल्कुल सर ये इरेशनल नंबर ही होता है। ये चेक करो, ये चेक करेंगे तो 1 -2 रूट टू और प्लस रूट टू, ये बनेगा सर यहाँ से 1 माइनस रूट टू, है ना, तो ये क्यों कॉम्प्लीमेंट में आ रहा है? अब चेक करो कौन कौन है, रूट टू और 2 रूट टू आएगा क्या? हाँ जीरो आ जाएगा ये, क्योंकि रूट टू करो आप, रूट टू -2 रूट टू और प्लस रूट टू, तो यहाँ से ये जीरो आ गया, तो जीरो है वो किस में नहीं आता? क्यों कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएगा। मतलब क्या नहीं है? तत्समक नहीं है, समतुल्य है, सम्मित नहीं है, संक्रामक नहीं है, तुल्यता नहीं है, असम्मित बोलो। असम्मित नहीं है, क्योंकि 1 2 2 1 खूब ले लो ना, खूब सारे मिल जाएंगे। 1 2 भी आ रहा है सर इसमें, 2 1 भी आ रहा है। असम्मित नहीं है, क्योंकि 1 2 भी आ रहा है, 2 1 भी आ रहा है, तो असम्मित नहीं है। प्रतिसम्मित है, ये ले लो मैंने जो बोला। 1 2 2 1 ही ले लो, 1 बराबर 2 नहीं है। इरिफ्लेक्सिव नहीं है,
क्योंकि समतुल्य हो रखा है, समतुल्य हो रखा है, तो रिफ्लेक्सिव कहां से होगा? बस तो असमित नहीं है ना बेटा, 1 2 ले लो ना, क्योंकि 1 2 भी आ रहा है इसमें, 2 1 भी आ रहा है, तो ए बी आ रहा है, बी ए नहीं आना चाहिए था, लेकिन बी ए भी आ रहा है इसमें। हाँ बिल्कुल, प्रतिसमित में भी ये चल जाएगा, क्योंकि 1 2 2 1 दोनों आ रहे हैं, लेकिन 1 बराबर 2 नहीं है। दिनेश, ए रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा ना, समतुल्य हो गया ना बेटा, आइडेंटिटी आ रहा है इसमें पूरा, तत्समक वाला पूरा कंटेन कर रहा है इसमें, तो वो तो कैसे होगा, वो एम्प्टी कैसे आएगा? जम की बात है। और बिलोंग्स टू क्यू कर दूं तो परिमेय संख्या, पता चला क्यू क्या होता है? इसी क्वेश्चन को चेंज कर लो, नया क्वेश्चन लिखो, बैठे क्यों, बताओ जल्दी से। ये भीमा बताएगा इस बार, है? इतना खतरनाक नाम रखा हुआ है तेरा, क्वेश्चन एक बता नहीं रहा है? अरे नया क्वेश्चन लिख लिया क्या? इतने लिखने में क्या व्यस्त हो बेटा, क्या लिख रहे हो? हैं? हाँ करो तो उसको, चलो एक नया क्वेश्चन लिखो पहले, ये बाद में करना। ये करो पहले। अरे इससे पहले वाले का आंसर लिख लिया क्या सबने, पहले ये बताओ, पूरा समझ में आ गया ये? कोई डाउट है किसी को? नहीं, ये करो तो। कर लो फटाफट, बताओ आंसर। तत्समक है क्या? हम्म, नहीं है, तत्समक नहीं है क्या? क्यों? ठीक है, तो समतुल्य, वो भी नहीं है, क्योंकि 2 2 ही नहीं आ रहा ना बेटा, क्योंकि 2 2 लो आप, तो सर ये होता है 2 का क्यूब लेस देन इक्वल्स टू 2, पॉसिबल नहीं है। 8 2 से छोटा थोड़ी होता है, इसका मतलब सर ये जो है वो R1 में नहीं आ रहा, मतलब यहाँ से खत्म हो गए, समतुल्य भी और तत्समक भी, दो डिस्कार्ड हो गए। सम्मित के बारे में, एक्स वाई आ रहा है, लेकिन वाई एक्स नहीं आना चाहिए, खूब मिलेंगे सर, बड़ा नंबर ले लो ना, गैप ज्यादा ले लो। 1 2, 1 2 हाँ आ जाएगा, 2 1 हाँ नहीं आएगा, बिल्कुल ले सकते हो, 1 2 ले सकते हैं, 1 2 आ रहा है, हाँ 1 2 तो आ रहा है, लेकिन 2 1 नहीं आएगा, बिल्कुल ठीक बात। चलने लग गया ना, देख लो दिमाग, पहले पहले क्वेश्चन में तो नहीं चलता है, बाद में चल जाता है। तो बताओ फिर, संक्रामक, संक्रामक, संक्रामक में 1/2 और 1/4 लो, आ रहा है? अरे 1/2 और 1/4 आ रहा है क्या, पहले बताओ। नहीं आ रहा,
इधर कोई भी नंबर लिख लो, बोलो क्या रखना चाह रहे हो। उल्ट अपॉन में लिखो ना, 1/2 और 1/4 आ रहा है। और सर यहाँ पे 1/50 लिखना। हम्म, आ रहा है क्या? तुम्हें पता चल रहा है मैं पूछना क्या चाह रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ 1/2 1/4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, क्योंकि 1/2 का क्यूब करेंगे सर 1/8 होगा, वो 1/4 से छोटा होता है। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि 1/4 और 1/50 आ रहा है क्या? तो सर वाई तो 1/50 हो गया अब, और इधर हो गया 1/4 का क्यूब, कितना होता है? तो 1/64, इधर 1/50, तो 1/64 1/50 से छोटा ही होता है। तो ये दोनों देखो, बड़ा कौन होगा? पीछे वाला हो जाएगा, डिस्कार्ड हो गया ना। हाँ, तो 0 से 1 के बीच में खतरा ज्यादा रहता है, संक्रामक नहीं है। और भी मिल जाएंगे, जरूरी नहीं यही है, और ढूंढ लो। इधर 1/64 बनेगा, तो उधर 1/64 से बड़ा नंबर, छोटा नंबर, बड़ा नंबर कोई भी लिखते जाओ सर, सारे इसमें काउंटर एग्जाम्पल बनते जाएंगे। और बताओ, संक्रामक नहीं है तो क्या था ये? कुछ बना है क्या अभी तक? कुछ नहीं बना, कुछ नहीं बना ना। तुल्यता भी नहीं है, असमित है। हाँ, 1 1 ले लो, बिल्कुल। प्रतिसम्मित है, नहीं एग्जाम्पल बताओ। बच्चे कह रहे हैं प्रतिसम्मित नहीं है। अच्छा, एक बटा दो, तो 1/2 1/4 ही ले लो ने। नहीं आ रहा? और तुम्हें ये चेक करना तो आ रहा है ना, 1/2 1/4 आएगा कि नहीं आएगा? है? अच्छा, 1/2 1/4 तो आ रहा है, और 1/4 1/2। मैं भी यही बोल रहा हूँ बेटा। है? 1/2 और 1/4 आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा? तो 1/2 1/4 भी आ रहा है, और 1/4 1/2 भी आ रहा है, तो दोनों आ रहे हैं, बराबर थोड़ी है, तो प्रतिसम्मित नहीं है। इरिफ्लेक्सिव नहीं है सर, 1,1 आ रहा था, तो ये भी कुछ नहीं बना। ऐसे कुछ नहीं बनते, ये ऐसे रिलेशन है सर जो कुछ नहीं बन रहे, ना तत्समक बन रहा है, ना समतुल्य है, ना सम्मित है, ना संक्रामक, ना तुल्यता, ना असम्मित, ना प्रतिसम्मित, और ना इरिफ्लेक्सिव, ना आंशिक, ना पूर्ण। हाँ, संक्रामक दोबारा बताएं। 1/2 और 1/4 आ रहा है क्या? देखते देखें, 1/4, तो पहले ये तो देखिए, एक्स है बेटा, ये वाई है, तो रिलेशन देख। तो 1/2 का क्यूब करेगा कितना आएगा, और इधर 1/4, तो बड़ा कौन होता है? 1/8 बड़ा होता है 1/4। ठीक है, अब 1/4 1/50 रख, तो यहाँ 1/4 का क्यूब आएगा, कितना होता है? 1/64, और ये 1/50, बड़ा कौन है? चल रहे दोनों आ रहे हैं। अब तू चेक कर इन दोनों को,
तो इधर 1/8 आएगा और इधर 1/50 आएगा। बड़ा कौन होता है? बड़ा कौन होता है ये बता। हाँ सर क्या है? तो उल्टा हो गया ना काम, फेल हो गया। अब तू तो कुछ भी ले लेगा बेटा। तुम्हारे पास जो आजादी है वो हमारे पास थोड़ी है। ये तो पीछे बैठने का फायदा है। जब यहाँ जाते हो ना तो सोच समझ के लेना पड़ता है। ऐसे नहीं कुछ भी ए भी ले लिया। चलो 2 क्वेश्चन है, लास्ट कर लो बस, काफी हो गया रिलेशन। नहीं यही करो, घर से तो मुझे पता चल गया अब कितना करके आते हो। वो एक तो आते ही कह रहा था सर समझ ही नहीं आया। तुम तो यही कर लिया करो जो करना है। कम से कम यहाँ समझ में तो आता है, हैं? करो देखिए। नहीं कराया बेटा? हाँ तो कर लो इसको। घर से कर लाओगे क्या? ठीक है तो कर लेना। लिख लिया तो बहुत अच्छी बात है, कर लेना। एक और कर दो चलो। कुछ नया देखते हैं। एन क्रॉस एन है, ये क्या है? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ये भी क्या है? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो जैसे ए क्रॉस बी लिखते हो ना, ऐसे एन क्रॉस एन लिखा हुआ है। तो ए क्रॉस ए लिखा हुआ है, जहां ए को मैंने क्या ले लिया? एन ले लिया। ठीक है, मतलब अभी लिखने दे बेटा। तो यहां से मैंने कोई 2 एलिमेंट लिए। अब यहाँ ए से जो एलिमेंट आएगा ना वो ए कोमा बी टाइप का आएगा, और दूसरा एलिमेंट आएगा ना सी कोमा डी, वो ये दोनों ए से लिए मैंने। अब ए कोमा बी इसका रिलेशन है सी कोमा डी से। कब? जब ए प्लस सी बराबर है सर बी प्लस डी। आ जाएगा, नहीं आया तो? मेरे पास पेपर नहीं आता है बेटा। हम्म। हम्म। तो समझ में क्या नहीं आ रहा है ये बता। ये कहना चाह रहा है कि ये दोनों एलिमेंट एक दूसरे से रिलेशन में तब आएंगे जब इस फर्स्ट कंपोनेंट और लास्ट को जोड़ेगा, और इसी को सेकंड को और इसके फर्स्ट को जोड़ेगा, तो योग बराबर आना चाहिए। ये कहना चाह रहा है। तो अब ये रिलेशन पता है कहां से कहां हो गया? सर ये ए क्रॉस ए का सबसेट, तो एन क्रॉस एन तो ये हो गया, और एक एन क्रॉस एन उसका हो गया, उसका सबसेट आएगा ये। तो ऐसा भी तो हो सकता है, जरूरी थोड़ी है कि जो तुम सेट ए लेके चल रहे हो वही देगा तुम्हें। ए सेट एन क्रॉस एन टाइप का दिया है इसने, मतलब यहाँ एलिमेंट ए बी नहीं आ रहे हैं, ए कोमा बी टाइप का एक एलिमेंट बन रहा है। ये रिलेशन का एलिमेंट नहीं है बेटा, ये इस सेट का एलिमेंट है। तो ये एक, जैसे आप पहले ए लिखते थे ना, वहां ए की जगह ए कोमा बी लिखा है इसने, ये रहा। और यहाँ सी कोमा डी लिखा है, ये रहा। अब इन दोनों को आपस में रिलेशन से जोड़ रहा है, वो इससे जोड़ रहा है। इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना, उसने खुद ने दिया है ये। अब आप चेक करके बताओ कि ये जो रिलेशन बनाया ना इसने, ये तत्समक है कि नहीं है, समतुल्य, सम्मित, संक्रामक, सब चेक करो। तो अब जैसे ए में पहले तो अपने ए से कैसे लेते थे एलिमेंट, जैसे एक्स और वाई टाइप के। अब आप ऐसे एलिमेंट लेंगे वहां से, एक एलिमेंट मतलब ए कोमा बी टाइप का। अब ये आर का एलिमेंट, ये रिलेशन का एलिमेंट नहीं है, ध्यान रखना। ये ए कोमा बी सेट का एलिमेंट है भी, तो रिलेशन से तो ऐसे बंधेगा सर ये। लगाओ दिमाग। मतलब अब जब आप जैसे इसको आप एलिमेंट लेंगे ना, तो इसको ए कोमा बी लेंगे तो दूसरे को ए कोमा बी लेना है, वो बराबर माने जाएंगे अब।
भाई ये एलिमेंट लिया आपने एक, इस अब आप मान लो तत्समक चेक करोगे या फिर आप समतुल्य चेक करोगे, तो आप खुद का खुद से देखोगे ना, तो खुद का खुद अब कौन होगा सर, ए कोमा बी, तो दूसरा भी ए कोमा बी। अब ए कोमा ए नहीं होगा अब यहाँ, ये ध्यान रखना, ए कोमा ए नहीं होगा यहाँ, ये एक एलिमेंट है, तो ये दूसरा एलिमेंट ऐसा ही रखना है फिर, तो ए कोमा बी हो जाएगा। तो अब चेक करेंगे ना जब आप समतुल्य और तत्समक, तो ए कोमा बी और ए कोमा बी ये लेंगे बराबर, तो अब वो वाला नहीं है कि ये बराबर है, आ सकता है बेटा, आने को तो कुछ भी आ सकता है दुनिया में। हाँ बस पेयर है वो, अब एलिमेंट की तरह काम कर रहा है। चेक करो तो बैठे क्यों हो? तत्समक है क्या? नहीं है? और आ रहे हैं, बताओ कौन से आ रहे हैं? बेटा सामने ध्यान रखा करो कौन खड़ा है, मैं ऐसे कहने से मानने वाला आदमी नहीं हूं। हाँ तत्समक है, अरे शाबाश शेरों। तत्समक है, आ जाओ इधर। आ ही जाएगा तुम्हारे तो, नहीं है तो है, उसमें क्या है, मतलब आप कह रहे हो तत्समक है सर और कोई नहीं आएगा, यूं ही ना, मतलब तत्समक हो गया ना। हाँ तो तत्समक का मतलब क्या होता है फिर, मतलब खुद वाले आएंगे उसमें, तो खुद वाले के अलावा इसमें एलिमेंट नहीं आएगा आपके हिसाब से तो। भाई जिसने तत्समक बना दिया मतलब आप तो ये प्रूफ कर दिया आपने तो, कि सर इसमें तो खुद खुद वाले ही आएंगे बाकी कोई नहीं आएगा। तत्समक तो तभी होता है। तो एग्जाम्पल बताओ ना, है कि नहीं है मुझे क्या पता, पहले तो ये प्रूफ करो कि सेम वाले इसमें आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, वो तो बाद में डिसाइड करेंगे आगे क्या होगा। इधर ध्यान दो, तो ये इससे रिलेटेड कब होता है बताओ? सर इससे रिलेटेड होता है कि ये दोनों जोड़ो और इन दोनों को जोड़ो, बराबर आना चाहिए, आ रहा है सर। ये डेफिनेशन के हिसाब से चलना है, अपने हिसाब से नहीं चलना है। उसने कहा है साफ साफ कि इन कंपोनेंट को जोड़ो और इन दोनों को जोड़ो, बराबर आ रहा है तो रिलेशन में आएगा, वरना नहीं आएगा। सर हमेशा बराबर आएगा क्योंकि ए प्लस बी, और यहां से करेंगे तो सर ये आ जाएगा बी प्लस ए। इसका मतलब सर खुद का खुद वाले आ रहे हैं, ठीक है, क्या यही आ रहे हैं? तब तो तत्समक हो जाएगा, या कोई इसके अलावा भी आ रहा है तो तत्समक नहीं होगा। इसके अलावा दिखा दो कोई, जैसे इसके अलावा बताओ जो खुद के अलावा कोई आ रहा हो। अच्छा एक बच्चे ने बोला 1 2, ये लो ले लिया, और क्या होगा तुम लोगों को यार, तो तुम्हें पता है इन दोनों को जोड़ना है, और सर यहाँ इन दोनों को जोड़ना है, तो 2 1 2 2 1 कर लो, आ जाएगा। बोलो तो आएगा, मुझे नहीं पता आएगा नहीं आएगा, डिसाइड करो। क्या नहीं आएगा? नहीं 2 1 नहीं, भाई कुछ भी रखो, 2 1 तो नहीं आएगा, मुझे ही पता है। नहीं इसके साथ कोई नहीं बनेगा क्या? नहीं लेंगे, 5 6 4 5 जो भी है, अपन तो 1 2 ही लेंगे। बताओ देखो दूसरा बनेगा कि नहीं बनेगा? हम्म तो फिर बन गया ना। तो तुम कह रहे हो नहीं बनेगा, अरे तो तुम्हें ये दिखाना है, ये जोड़ बराबर आना चाहिए, ये जोड़ बराबर रख दो, वो जो भी नंबर आ रहे हैं। सर 2 3 रख दिया, ये लो, तो यहाँ इन दोनों का जोड़ 4 आ रहा है, और सर इन दोनों का जोड़ भी 4 आ रहा है, मतलब ये आपस में रिलेशन में है। तो सर ये बराबर वाले नहीं आए, और आगे बिना बराबर वाले, मतलब तत्समक नहीं है, समतुल्य बन गया। तत्समक नहीं है, समतुल्य बन गया, देख लो तो इस बात को। तो इसका लिए रिलेटेड हो गए कि नहीं हो गए? क्योंकि सर यहां से देखो ऐसे आ जाएगा, 1 + 3 बराबर हो गया 2 + 2, बिल्कुल है बात। तो तत्समक
नहीं, समतुल्य है। सम्मित बताओ देखें। उल्टा करके देख लो तो इसमें है नहीं है, पता थोड़ी है। ए बी रिलेटेड आप क्या मान रहे हो, सी डी, यही। तो यहां से ये बराबर, ये इसमें रिलेटेड कब होते हैं, जब सर आपने कहा ए प्लस डी और बराबर हो जाए बी प्लस सी। तो सर डी प्लस ए लिख दो इसको, और इसको क्या लिख दें, सी प्लस बी लिख दो, बराबर ही रहेंगे। उल्टा करोगे तो ये सी डी इधर आ जाएगा और इधर ए बी चला जाएगा, तो सी, एक सेकंड, उल्टा करना क्या आएगा, सी में कौन, हाँ ठीक है, एक ही बात, यही आएगा, क्योंकि इसको इधर ले आओगे तो ए बी भी तो चेंज हो गया ना, तो उधर लास्ट में बी बना और इधर सी बना, हाँ यही आएगा, ठीक है, बन जाएगा। तो सम्मित है। संक्रामक, अरे क्यों है, पता चल गया क्या, ऐसे नहीं पता चला, उल्टा करके देख लो बेटा। उल्टा का मतलब ये हो जाएगा, यहां से सी डी पहले रख दो और सर यहां से लिख दो ए बी, तो इन दोनों का जोड़, इन दोनों का जोड़ बिल्कुल बराबर ही है सर, बराबर है ना, देखो, क्योंकि ए प्लस डी को डी प्लस ए लिखोगे नंबर चेंज नहीं होगा, और बी प्लस सी को सी प्लस बी लिख दो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वही कह रहा है, वो देख लो आप, क्योंकि इन दोनों को जोड़ोगे तो डी प्लस ए, और इन दोनों को जोड़ो सी प्लस बी, बराबर है, तो सम्मित तो है, सम्मित है। संक्रामक, सर संक्रामक कहता है कि ए बी अगर आर में है, आर है आर वन, क्या था, है आर ही है ना, तो आर ले लेना। तो ये इसमें आने का मतलब है, अच्छा दो एलिमेंट लो पहले, एक ही लिया अपन ने, सर ये लो ए बी और एक ले लो आप सी कोमा डी, ये आपने कहाँ से लिए, आर से, तो इसका मतलब यहां से लिखूंगा मैं ए प्लस डी, इन दोनों का जोड़ बराबर होना चाहिए बी प्लस सी के, ठीक है। अब लो सर इधर तो सी कोमा डी ले लो और इधर ई एफ ले लो एक और ये कहाँ से लेंगे, आर से ले लेंगे। अब इन दोनों का ये आ रहा है, तो मतलब क्या होना चाहिए, सी प्लस एफ और बराबर आना चाहिए सर डी प्लस ई, नहीं, एक काम करो, इन दोनों को जोड़ दो, इसको इसमें जोड़ो, क्या आएगा बताओ, अरे इनको जोड़ोगे तो इधर वाले इधर में जुड़ जाएंगे, इस वाले इस साइड में जुड़ जाएंगे, क्या आएगा बताओ, सर ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ बराबर इधर क्या आएगा, बी प्लस सी और प्लस डी प्लस ई, कैंसिल हो रहा है कुछ, कौन है, एक तो सी गया, एक डी गया, क्या बचा, ए प्लस एफ और बराबर क्या बचा, बी प्लस सी, बन गई क्या बात है, बन गई सर, क्योंकि रिलेशन किसका चाहिए था हमें, सर अब ये आपस में रिलेटेड होना चाहिए, तो है देख लो, ए प्लस एफ बराबर है सर बी प्लस सी, हो रहा, संक्रामक भी है। दो एलिमेंट लेते हैं, तो ये दोनों आपस में रिलेटेड कब होते हैं, जब सर ये वाला ये लास्ट वाले में ऐड करो और ये इसमें ऐड करो, बराबर होने चाहिए, ठीक है। फिर ये दोनों दो एलिमेंट और लिए मैंने, एक तो अपन ने सी डी ले लिया, ई एफ ले लिया, तो ये भी आपस में रिलेटेड है, अरे ये तो लेके चलते हैं बने, तो ये रिलेटेड होने का मतलब ये बात हो जाएगी। अब हमें दिखाना क्या है, एसी नहीं होगा अब यहाँ, मतलब ये एलिमेंट है वो इसके साथ रिलेटेड होना चाहिए, अब एसी थोड़ी है बेटा, कंपोनेंट टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं, तो इसको इसके साथ रिलेटेड कब होगा बताओ, जब सर ऐसा है कि ए प्लस एफ और बराबर बी प्लस ई होना चाहिए, तो सर इन दोनों को जोड़ने से ये आ गया, संक्रामक है। आई बात समझ में, लिख लो। और क्या बच्चा इसमें, तुल्यता हो गया, क्योंकि समतुल्य था, सम्मित था, संक्रामक है, तुल्यता हो जाएगा, असम्मित नहीं होगा,
और प्रतिसम्मित भी नहीं होगा, क्योंकि अभी लिया था थोड़ी देर पहले, वो एक लिख रहे थे अपन, ये रहा, इसका बी ए आ रहा था क्या, बी ए आ रहा था क्या इसका, देखो देखें, होगा नहीं होगा पहले थोड़ी डिसाइड करना है। अरे इसका बी ए आ रहा है क्या पहले वो चेक करो। प्रतिसम्मित, असम्मित तो नहीं होगा ना, प्रतिसम्मित चेक करो, ये नहीं आ रहा शायद, अरे इसको इधर लिखेंगे 2 3 और 1 2, हाँ आ रहा है, तो बराबर नहीं है ना दोनों, तो प्रतिसम्मित भी नहीं होगा, ये काम कर जाएगा। हाँ मनोज कुमार, ये रिफ्लेक्सिव ऐसे नहीं होगा क्योंकि रिफ्लेक्सिव हो गया, तो ना तो पूर्ण है ना आंशिक है, तो ये तो केवल तुल्यता है, काम का है, क्या है, तुल्यता। अब मेरे कुछ स्टेटमेंट हैं जो आपको देता हूं, आप चेक करेंगे, फिर इतना ही लिखेंगे आज। मेरा क्वेश्चन है आपसे, ये लिख लिया, लिखाई का प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब देखो, मैंने कहा कि आर समतुल्य संबंध है, एस समतुल्य संबंध है, तो आर इंटरसेक्शन एस समतुल्य होगा क्या, और आर यूनियन एस समतुल्य होगा क्या। क्वेश्चन पूछा है मैंने बेटा, ऐसे गंभीरता से नहीं। मैंने कहा आर एक रिलेशन है जो समतुल्य है, एस एक रिलेशन है जो समतुल्य है, तो आर यूनियन एस समतुल्य होगा क्या, आर इंटरसेक्शन एस समतुल्य होगा क्या। इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन भाई होगा तो है, बोलो, और यही सेम सम्मित के लिए बोलो, यही संक्रामक के लिए बोलो, ये तुल्यता के लिए बोलो, ये सम्मित असम्मित के लिए, प्रतिसम्मित के लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए। कितने क्वेश्चन हो गए, जल्दी जल्दी बोलो आंसर। सब में क्वेश्चन यही है, आर समतुल्य एस समतुल्य, आर यूनियन एस बताओ, आर इंटरसेक्शन एस बताओ, आर सम्मित है एस सम्मित है, आर यूनियन एस, आर इंटरसेक्शन एस, आर संक्रामक एस संक्रामक, यूनियन इंटरसेक्शन, बताओ क्या कह सकते हो सबके लिए, जितने हैं अपने लिए सबके लिए बताओ। तुल्यता होगा, तुल्यता होगा इसके मतलब पहले सारे होंगे, तीनों रहेंगे क्या बात करते हो, ऐसे नहीं होंगे बेटा इतनी आसानी से, तो वही तो कह रहा हूँ ना, जब इधर बैठते हैं तब हो जाते हैं सब, जो नहीं आता है नहीं होंगे सारे। आर तथा एस समतुल्य संबंध है, आर तथा एस समुच्चय ए पर समतुल्य संबंध है, लिख लो इनको। तो आर यूनियन एस और आर इंटरसेक्शन एस तो समतुल्य होगा, और ये भी समतुल्य होगा। क्या सही बात है क्या ये, आर और एस दे रखे हैं उसने समतुल्य, तो आर और एस दे रखे हैं, तो सर इंटरसेक्शन भी होगा यूनियन भी होगा। रीजन है क्योंकि आर होने का मतलब सर इसमें आई आएगा, एस होने का मतलब इसमें भी आई आएगा। अरे सेट तो एक ही लिया है, सेट अलग अलग नहीं है, ए पे ही डिफाइन है सारे, तो दोनों रिलेशन है वो ए पे डिफाइन है, ठीक है। तो सर यहाँ से आर यूनियन एस करो या आर इंटरसेक्शन एस करो, दोनों समतुल्य होंगे, क्योंकि यूनियन करोगे तो आई आ रहा है, इंटरसेक्शन में भी इसमें भी आई है और इसमें भी आई है, तो इंटरसेक्शन में आई आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या इसमें, तो इसका मतलब सर ये दोनों सही हो जाएंगे।
सम्मित में भी दोनों सही है, संक्रामक में बताओ। सम्मित के लिए लिख लो, सही है दोनों। तो उसमें लिख लेना आर तथा एस समुच्चय ए पर सम्मित संबंध है, तो आर यूनियन एस और आर इंटरसेक्शन एस है, वो दोनों क्या होंगे, सम्मित हो जाएंगे। ये सही बात है। संक्रामक चेक करो, बताओ जल्दी से। संक्रामक है क्या? अरे सम्मित के लिए लिख लिया क्या सबने? सम्मित के लिए दोनों ठीक है, हो जाएंगे, क्योंकि सर वो ए बी और बी ए दोनों आएंगे, तो उसमें भी आएगा, इधर वाले में भी आएगा। हाँ, तो क्या दिक्कत आएगी बताओ? अरे इंटरसेक्शन में ज्यादा से ज्यादा फाई आ जाएगा, तो फाई भी तो होता है, फाई सम्मित होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ज्यादा ऑप्शन, आप अगर मान लो दोनों अलग लेते हैं तो फाई आ जाएगा, इससे ज्यादा और क्या होगा? नहीं समझ रहे क्या? क्योंकि पहले ये भी तो है ना, आर और एस दोनों खुद सम्मित भी तो हैं, तो आर सम्मित होने का मतलब जो ए बी ले रहे हो उसका बी ए उसमें रखा हुआ है। समझ रहे हो क्या मेरी बात? अगर आर आप ले रहे हो उसमें ए बी और बी ए दोनों है, एस ले रहे हो तो इसमें जो भी आ रहे हैं इसके ए बी और बी ए दोनों इसमें भी है, तो सर कॉमन आएंगे तब तो दोनों आएंगे, वरना एक भी नहीं आएगा उनमें से। समझ रहे हो क्या बात है? भाई कॉमन आएंगे दोनों ही आएंगे, वरना एक भी नहीं आएगा, तो फाइव हो जाएगा, तो फाइव भी तो सम्मित होता है। बात समझ में आ रही क्या? क्योंकि ये दोनों हैं तब की पूछ रहा है वो आपसे, दोनों सम्मित हैं तब से पूछ रहा है, तो क्या दिक्कत है सर? लो, आर और एस है तो आर इंटरसेक्शन एस, तो आर सम्मित है मतलब सर इसमें जो ए बी आ रहा है उसका बी ए इसमें रखा हुआ है, सही बात है। और ये सम्मित है, इसमें भी जो ए बी आ रहा है उसका सर बी ए इसमें भी है, तो जो कॉमन आएंगे तो ए बी बी ए दोनों आएंगे, वरना कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा तो भैया फाई हो जाएगा, वरना जो कॉमन आएंगे तो सर ए बी बी ए दोनों दोनों साइड होंगे ना, वरना एक साइड भी नहीं है इसका मतलब वो खुद ही सम्मित नहीं है फिर। नहीं समझ रहे मेरी बात को? जैसे आपने कहा मान लो इसमें से सर वन टू आ गया, तो सर वन टू आ गया और आपने देखा कि सर वन टू इधर नहीं है, या मान लो वन टू इधर भी है, तो सर वन टू तो आ रहा है लेकिन टू वन नहीं आ रहा, ऐसा हो सकता है क्या? क्योंकि टू वन नहीं आ रहा है इसका मतलब टू वन इसमें नहीं है फिर, और इसमें नहीं है, फिर ये सम्मित कैसे हो गया था? इसलिए सम्मित में कोई समस्या नहीं आएगी। सर ज्यादा से ज्यादा फाई आ सकता है, आने दो ना, फाई आ गया तो क्या हो जाएगा? क्योंकि सर फाई भी तो सम्मित होता है, बस ठीक है। संक्रामक बताएं। सर आपने कहा संक्रामक होता है ए बी आया, बी सी आया, देन ए सी, मिल जाएगा। अगर ए सेट लेता हूं मैं, देखना, ए सेट ले लिया, इस पे एक रिलेशन बना रहा हूं आर, मान लो मैंने ले लिया इसमें टू थ्री, संक्रामक है कि नहीं है? है, तो टू थ्री आया तो सर आगे थ्री कुछ आता तो देखते, अपन नहीं आया कोई बात नहीं, है संक्रामक। अच्छा ठीक है, और यहां से मैंने एक एस बना लिया सर थ्री वन, संक्रामक है। सर इनका यूनियन करो, क्या आएंगे? तो सर टू थ्री आ रहा है, थ्री वन आ रहा है, तो टू वन आना चाहिए था, है क्या इसमें? तो संक्रामक कैसे हुआ? नहीं होगा। इंटरसेक्शन है रे, नहीं फाइव आएगा गारंटी थोड़ी है फाइव आ जाएगा, क्यों फाइव क्यों आ जाएगा?
इंटरसेक्शन में सर दोनों में आएगा वो आएगा ना, फाई क्यों आ जाएगा, हमेशा फाई आएगा क्या? नहीं, मैंने तो ये कहा था ज्यादा से ज्यादा फाई आएगा, और क्या होगा। लेकिन आपके दिमाग में एक चीज चलनी चाहिए, क्योंकि सर इंटरसेक्शन में जो दोनों में कॉमन होता है वो आता है, और दोनों क्या है, संक्रामक है। तो जैसे यहाँ तो आपने उठा लिया सर 2 3 3 1, क्योंकि यहाँ इंटरसेक्शन नहीं ले रहे थे आप, लेकिन इनका इंटरसेक्शन लो, वहां नहीं आएगा कुछ भी, तो वहां वही आएगा जो दोनों में होगा। तो दोनों में होने वाला समस्या नहीं कर सकता सर, वरना वो खुद ही नहीं होंगे फिर। भाई मान लो कि सर यहाँ आर इंटरसेक्शन एस कर रहे थे आप, तो जो आर में और एस में कॉमन है वही तो आएगा ना। तो मान लो आर और एस में कॉमन था, वो आपने लिया नीचे, तो वो दोनों वो चीजें आर में भी रखी हुई हैं, वो एस में भी हैं। तो भैया आर अगर वो मान लो संक्रामक नहीं बन रहा है, तो फिर आर कैसे बन रहा था आपका? क्योंकि वो तो दोनों में है सर, यहाँ दोनों की गारंटी नहीं थी, क्योंकि सर यहाँ देखो 2 3 ले लिया, यहाँ मैंने 3 1 ले लिया, तो यूनियन में जरूरी नहीं है दोनों में हो। अरे बेटा यूनियन में जरूरी थोड़ी है दोनों में हो। तो यहाँ ये 2 3 इसमें था, लेकिन इसमें हो तो ही थोड़ी आएगा, यूनियन में तो सर किसी में भी हो, यूनियन में तो सब आ जाता है। तो मैंने यहाँ 2 3 लिया, यहाँ 3 1 ले लिया। लेकिन इंटरसेक्शन में ऐसा नहीं होगा, इंटरसेक्शन में सर दोनों में होना चाहिए। तो संक्रामक कैसे होता है आप बताओ, बोलो। अगर मैं आर इंटरसेक्शन एस की बात कर रहा हूं, तो सर आपने अगर मान लो यहां से लिया आर में से, तो संक्रामक कहता है कि ए बी अगर आ गया और बी सी आया, तो सर ए सी आना चाहिए, राइट। या सर फिर एक ऑप्शन हो सकता है कि भैया ए बी आया लेकिन बी सी आया ही नहीं, चेक मत करो, यही कंडीशन नहीं आ बनेगी। तो इंटरसेक्शन में कौन आएगा आप बताओ। सर अगर ए बी है और इधर ए बी रखा है तो ही तो आएगा ना कॉमन। अब सर यहां बी सी है और उधर बी सी है तो ही तो कॉमन आएगा, वरना तो कुछ नहीं आएगा फिर। तो कुछ नहीं आएगा, समस्या कहां है, फाई आ जाएगा, तो फाई तो संक्रामक होता है। क्योंकि वरना फिर वही बात है कि सर अगर मान लो ए बी आया और बी सी आया, और यहां से ए सी आ रहा है, ये इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, तो आने दो ना, कहां दिक्कत है। लेकिन यूनियन में ऐसा नहीं था, क्योंकि यूनियन में गड़बड़ करता है, और ये काम की बात है। आई बात समझ में। तो इसमें अभी तक जो अपन ने लिखे थे आर और एस, अगर समतुल्य हैं तो आर आर इंटरसेक्शन एस से आर यूनियन एस समतुल्य होंगे, सम्मित के लिए दोनों सही है। संक्रामक में इंटरसेक्शन सही है, लेकिन आपका यूनियन फेल हो जाएगा, ठीक है ना। तुल्यता बताओ, अगर आर तुल्यता है एस तुल्यता है, तो आर यूनियन और आर इंटरसेक्शन बताओ। पीछे क्या देख रहा है बेटा, तू खुद बता, पीछे किससे उम्मीद कर रहा है आंसर की? है? पीछे वाले सोच रहे कोई आगे बता दे, आगे वाले सोच रहे पीछे इंटेलिजेंट बैठे हैं? दूसरे की थाली में घी ज्यादा लगता ही है सर। अरे बोलो भाई। इंटरसेक्शन होगा बिल्कुल, यूनियन है, यूनियन नहीं होगा। अच्छा एग्जाम्पल बताओ। बोलो, बोलो भाई। हाँ तो यूनियन नहीं होगा, चलो होमवर्क लिख लो। यूनियन चेक करके आएंगे, कल यूनियन चेक करके आएंगे आप सभी। और आप सभी चेक करेंगे ये सम्मित, असम्मित और प्रतिसम्मित, और क्या बचा था, इररिफ्लेक्सिव, बताना चलो। उनके लिए वैसे पूछा नहीं जाता है, लेकिन देख लेना फिर भी। इंटरसेक्शन तो हो जाएगा प्रतिसम्मित भी है, इंटरसेक्शन तो है ही। हाँ, नहीं है। हाँ, तो एग्जाम्पल नहीं दिया गया, तो फिर तू कहाँ था? हाँ, अच्छा लिखा सही है वो देख रहे हो, ठीक है। गलत मत लिख के ले जाया करो भाई, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है।
है ना। लिखते समय पूरा ध्यान रखो, नहीं बाद में पता क्या कहते हो, ये कोई नहीं मानता है कि मैंने गलत लिख लिया था, अरे यार वो सर ने ऐसे ही पढ़ाया था, तुरंत कह देते हैं। क्या पढ़ाया था नहीं पढ़ाया वो बाद की बात है, तो लिखते समय पूरा ध्यान रखो, क्योंकि लिखवाने में मैं ध्यान कम रखता हूँ। बोलो मेरे भाइयों, बोलो जल्दी से, असम्मित प्रतिसम्मित के बारे में क्या कहोगे, फटाफट। किस में प्रतिसम्मित की बात कर रहा हूं मैं, पहले बताओ। तुल्यता तो बता दिया ना, इंटरसेक्शन तो है, यूनियन चेक करके आओगे, नहीं है तो काउंटर एग्जांपल ले आना, दो ही बातें हैं अपने तो, है तो बता देना, नहीं है तो सर काउंटर एग्जांपल। उससे क्या लेना देना है, तो वो तो संक्रामक लेके चला था, तुल्यता थोड़ी लेके चला था। ले लो लो, इतना आसान नहीं है बेटा, 2 3 3 2 ले लेंगे। हाँ 2 3 ले लिया, और तो ये समतुल्य है? तो तुम्हें मैंने ऊपर बोला है, ऊपर लिखा है, वो भी तो पढ़ लो। उससे क्यों कंपेयर करे, उसमें तो केवल संक्रामक लेके चल रहे थे आप। अब तीनों एक साथ होंगी ना चीजें, सेम कैसे? हाँ विद्वान कौन सा कह रहा था सेम ही है सर? जब आपको ये कहा है कि आर और एस है वो संक्रामक है, तो उसके बारे में पूछ रहा है। अब यहां ऐसा नहीं है बेटा, आर तुल्यता है, मतलब आर तीनों है, वो समतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है। तो जब काउंटर एग्जाम्पल लो ना, तो ऐसा लेना कि जो आर ले रहे हो ना वो तुल्यता होना चाहिए पहले, और जो एस ले रहे हो वो तुल्यता होना चाहिए, संक्रामक ही नहीं चेक करना है अकेला। काउंटर एग्जाम्पल लेते समय सावधानी बरतनी है कि जो आप आर एस बना रहे हैं वो दोनों पहले तुल्यता है कि नहीं है, देन यूनियन चेक करो। क्योंकि आपने जो अब एग्जाम्पल ले रहे हो वो तुल्यता है क्या? हाँ तो फिर सम्मित क्यों, वो तो एक क्या लोगे उस पर फर्क पड़ेगा, ये क्या ले रहे हो? ऐसे थोड़ी आर बना लेंगे, ए लो पहले तो, ए क्या लिया आपने, उसके हिसाब से डिपेंड करेगा ना कि वो क्या है क्या नहीं है। हाँ आपने ए को 1 2 3 लिया है, ठीक है, अब बताओ आर को क्या ले रहे हो? हम्म, केवल 2 3, तो ये कहां से समतुल्य है? अरे तो बेटा 1 1 2 2 3 3 तो रखना ही पड़ेगा तेरे को। एक ही नहीं है बात है, वहां केवल संक्रामक था वो दोनों। अब पहले जो आर लोगे ना, पहले उसको पूरे को तुल्यता बनाओ, एस को तुल्यता बनाओ, देन यूनियन लो, पूरा समझ में आ जाएगा गणित। इतना सो रहा होता तो मैं ही लिख देता तुरंत ही। है? हाँ हाँ ठीक है। आर आपने लिया है 1 1 2 2 3 3। हाँ 1 2 और 2 1, ठीक है हाँ। हाँ ठीक है फिर। हाँ काउंटर एग्जाम्पल बना रहे हो ना? हाँ बोलो। ये तो तीनों आएंगे ही, 2 3 और 3 2 कर दूं? अच्छा ठीक है, फिर तो यूनियन बना रहे हो क्या बना रहे हो? क्या है? इंटरसेक्शन तो आइडेंटिटी आएगा, वो तो बन जाएगा सब, बन जाएगा वो तो। इंटरसेक्शन तो मैं कह रहा हूँ बनेगा, उसकी क्यों चिंता करो तुम, तो यूनियन यूनियन ले लो चलो इसका। सारे आगे मतलब सारे कौन आगे, तो वही चेक करो ना। हम्म,
चेक करो, समतुल्य है, समतुल्य तो है, समतुल्य में कहाँ दिक्कत आ रही है? सम्मित चेक करो, सम्मित भी है। संक्रामक चेक करो, क्योंकि सर इसमें 1 2 आ रहा है, 2 3 आ रहा है, तो 1 3 इसमें नहीं है, नहीं है ना, तो यूनियन फेल हो जाएगा। लेकिन एग्जाम्पल ये लेना है कि पहले दोनों को तुल्यता लेना है। समझ में आई ना बात है? ये नहीं कि केवल संक्रामक लेके चल दिए, क्योंकि ऊपर स्टेटमेंट क्या लिखा है वो ध्यान रखना है, तो यूनियन दिक्कत करता है और संक्रामक ही फेल होता है। सही है? इंटरसेक्शन नहीं, यूनियन लिया बेटा, तो नहीं है ना बेटा, देख 1 2 है, 2 3 है, लेकिन 1 3 नहीं है ना, हाँ तो नहीं है ये, तो ये दोनों है क्या तुल्यता, और तो क्या लोगे? है ना, तो यूनियन होना जरूरी नहीं है, ध्यान रखेंगे। तो क्या क्या लिखा, आर और एस अगर समतुल्य हैं तो सर आर इंटरसेक्शन एस, आर यूनियन एस समतुल्य हो जाएंगे। आर और एस सम्मित हैं तो आर इंटरसेक्शन एस और आर यूनियन एस सम्मित हो जाएगा। आर और एस संक्रामक हैं तो आर इंटरसेक्शन एस संक्रामक होगा, यूनियन होना जरूरी नहीं है। और आर और एस क्या है, तुल्यता है, तो आर इंटरसेक्शन एस क्या हो जाएगा, तुल्यता होगा। कौन सा होना जरूरी नहीं होता है बेटा, ऐसे तो आइडेंटिटी ले लो सब हो जाता है, होना जरूरी नहीं। काउंटर एग्जाम्पल ये बताता है होना जरूरी नहीं है, ये नहीं होता है कि नहीं होगा। ऐसे तो आप तत्समक ही ले लो, हमेशा सब बन जाता है। अरे केवल तत्समक ले लो बेटा, दोनों ही, कहाँ दिक्कत है, बन जाएगा ना। ऐसे तो आर और एस को बराबर ले लो तो भी बन जाएगा, नहीं ये, तो ये इतने याद रख लेना, आपके लिए बहुत है। प्रतिसम्मित और असम्मित आप चेक कर लेना घर पे। इंटरसेक्शन तो सब बन जाता है, यूनियन में दिक्कत आएगी, यहाँ भी आएगी, यूनियन फेल होता है। लेकिन अपने इतने याद रख लोगे वही बहुत है। याद क्या रखना है, एक संक्रामक दिक्कत करेगा, और क्या याद रखना है इसमें, तो यूनियन ध्यान रखना है बस, और बस हो गया काम। एग्जाम में चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर आएगा तो डायरेक्ट लगा देंगे। सर तुल्यता में यूनियन दिक्कत कर रहा है, संक्रामक में यूनियन दिक्कत कर रहा है, ठीक है। चलो अब इसमें 20 1 मिनट का टॉपिक बचा है, वो अपन नेक्स्ट डे करके फिर अपन फलन स्टार्ट करेंगे। तो मैंने मेरी तरफ से तो खूब पढ़ा दिया इसमें, फिर भी आपको कुछ और मिले मुझसे पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं।